हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये जितने नौजवान यहाँ खड़े हुए थे एक बार फिर खड़े हो जाएं। जलसा 5 बजे तक चलेगा, घबराओ मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि ट्रेन 9:40 पे है मेरी। खड़े हो जाओ एक बार। अब ये जितने खड़े हैं नौजवान, ये जितने खड़े हैं इनके अब्बा हैं या नहीं है? इनके अब्बा हैं या नहीं है? अच्छा एक बात तो बताओ नौजवानों, खड़े रहना। एक बात प्लीज खामोश हो जाइए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, इस बूढ़े को मांगने से क्या फायदा? इस बूढ़े को मांगने से क्या फायदा? इतना सा फायदा नहीं, इतना सा भी। ये जो मांगने वाले हैं ना डॉक्टर साहब, मांगने वाले 3 महीने चलते हैं और 3 महीने के बाद ना बुढ़े को बाइक पे बैठाए, ना डबल बेड पे सुलाए, ना सोफे पे बैठाए, ना किसी बात से कोई मतलब है, खत्म, अलग दूसरे घर में रहिए। नौजवानों फिर क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे बाप हैं यहाँ पर? नहीं आए हैं नीचे नीचे गर्दन झुका के बैठे हैं जितने। अरे कहे डॉक्टर साहब बाप भी कम नहीं है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जितने बूढ़े हजरत सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में खड़े हो जाओ जरा। इनके बाप जितने हैं खड़े हो जाइए। हैं इनके बाप यहाँ पे? नहीं है। चलो जिनके हैं वो सुन रहे हैं और जिनके नहीं है, अरे ये चच्चा तो बड़े कामयाब हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। नहीं मांगेंगे ना? नहीं मांगेंगे। किसके बाबा हैं? आपके। अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे। और नौजवानों यार, बूढ़ा क्या मांगेगा जब तुम कहोगे अब्बा जी हमें नहीं चाहिए, हमें हजरत फातिमा की कनीज चाहिए, हमें नेक औरत चाहिए, मार्केट में घूमने वाली नहीं चाहिए, हमें नेक चाहिए। बताओ नौजवानों, बताओ ईमानदारी से, ये मार्केट में घूमने वाली अच्छी है कि पर्दे में रहने वाली? बोलो बोलो बोलो, हाथ उठा के बताओ, बोलो बोलो। तो तुम्हें पर्दे में रहने वाली चाहिए कि बाल बखेर के मार्केटों में घूमने वाली? पर्दे में रहने वाली। बाप से कहते ना मेरे घर में रहेगी, तेरे घर में नहीं रहेगी। मेरे घर में रहेगी, मेरी बीवी है, मेरे रिश्ते में कुछ नहीं मांगना। जो आप मांगेंगे आपकी तमन्ना मैं पूरी करूंगा। ये लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ, जलसा 100% कामयाब है। हाथ उठा के पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। आइए मोहब्बत की बात करते हैं। दुनिया का पहला इंसान, मुस्कुरा के दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। मेरी तरफ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आमिर, आमिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिख, के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे। मुस्कुरा के नहीं बोलोगे। अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे, आवाज बढ़ाइए माइक वालों, आवाज बढ़ाइए, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, और हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में, नौजवानों पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बोलो बोलो, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। मोहम्मद, हाथ उठा के मोहम्मद हमारे, ऐसे
अरे नहीं, आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद हमारे, हाथ उठा के बोलो, दुनिया वालों को दिखा दो, मोहम्मद हमारे। हम बदल के यूं भी कह देते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे। बैठ जाइए, ईमानदारी के साथ बैठ जाइए, जाना नहीं है, बैठ जाइए। मोहम्मद हमारा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आगे आगे बैठिए, आगे आगे बैठिए। मोहम्मद हमारे, बोलिए मोहम्मद हमारे। माशाअल्लाह। सवा घंटा हो गए, बेचैनी से तो नहीं है, अंदर अंदर से घुटन तो नहीं हो रही कि मौलवी हटेगा कब, दूसरा डटेगा कब, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, बात सही चल रही है ना? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये नबी के प्यार का शजरा, नबी की मोहब्बत का शजरा मैंने आप तक पहुंचाया। नौजवानों, एक बात और करनी है अब। अच्छा, बाज तो बूढ़ा साहब, बूढ़ा 60 साल का, सुबह सुबह लेमिनेशन, इतनी चिकनी उल्टी कर दिया, उल्टा। और ये नबी की प्यारी सुन्नत और नाली में, तभी तो ये आफतें आ रही हैं, ये बलाएं आ रही हैं, ये मुसीबतें आ रही हैं। ये उधर की कोई कमी नहीं है, ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। कोई कमी नहीं है उधर की। 60 साल का बूढ़ा लेमिनेशन और उल्टी करके खुरच रहा, उल्टी करके चिकनी कर रहा। कर ले, पहली रात में फरिश्ते चिकना कर देंगे, पहली रात में ही। जा कब्र में, बड़ी डेंजर कब्र है, भयानक कीड़ों और मकोड़ों का घर है, अंधेरा है, अंधेरा है, तारीकी है। नौजवानों शर्म करो, बूढ़ो शर्म करो, ये सुन्नत रसूल है, इसे चेहरे पे सजाओ। उलामा बैठे हैं, एक बात और बता दूं डॉक्टर साहब, साइंस कहता, सुनिए, मेरे नबी ने तो बहुत पहले कहा, साइंस, इस दाढ़ी में कुव्वत मर्दान की छुपी हुई है। जितने दाढ़ी वाले हैं मरना मर जाएंगे, कभी नामर्द नहीं होंगे। तवज्जो है, बात साइंस की चली आ, चलते हैं। अच्छा, मैं नबी के प्यार का एक वास्ता और देने लगा हूं, ईमानदारी से, ईमानदारी से। 4 आदमी ऐसे खड़ा हो जाओ, 4 आदमी पूरे मजमे से, इतनी बड़ी शख्सियत बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक का सच्चा गुलाम बैठा है। यार मैंने देखा आसिफ भाई को गौसे आजम के नाम पे आंसू बहने लगते हैं, गौसे आजम के नाम पे रोने लगते हैं। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, कोई शेर के जबड़े में अगर मुझे पुकारे ना, शेर के जबड़े में, अल्लाह ने वो पावर दिए, खींच लूंगा आगे। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। शेर के जबड़े में कोई पुकारे ना, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने वो ताकत दी, खींच लूंगा। और कोई कुछ भी कहता रहे, हाजी साहब मैंने तो खुद देखा है, कोई कुछ कहे ना, मैं वाकया हर जलसे में सुनाता हूँ, कोई भी कुछ कहे, अल्लाह कसम मैंने तो खुद देखा है यार। जब दिल्ली एयरपोर्ट से 2 साल पहले ना, 9 फरवरी को खुद देखा है, 32,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहा था, अचानक इंजन में तकनीकी खराबी हो गई साहब। मुख्तसर शॉट में आपने सुना होगा, बस एक बात बताने लगा हूं मैं आपको। मैंने उसी वक्त ना, मुझे कोई याद नहीं आया, मैं घबरा रहा था। मैं नहीं, लोग ये सपोर्ट बेल्ट बांध के ना लोग इस तरीके से गिर गए थे, सबको मौत नजर आ रही थी, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। अगर मुझे याद आया ना, फातिमा उम्मुल खैर का बेटा याद आया, बगदाद का राजा याद आया। और मैंने अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद या गौस अल मदद के जब नारे लगाए, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, मैंने कहा सरकार आपने तो 12 बरस की डूबी हुई निकाल के इधर रख दी थी, मुझे तो अभी 25 से 30 ही मिनट हुए हैं। बोल दो मुस्कुरा के, बोल दो मुस्कुरा के। मैंने बस इतना पुकारा था, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। जहां सबको मौत नजर आ रही थी ना, सब बौखलाए थे ना, सब बेहोश होकर कुर्सियों पे गिर गए थे ना, मुझे ऐसा लगा जैसे 32,000 फुट की ऊंचाई पे शहनशाह बगदाद ने, फातिमा उम्मुल खैर के लख्ते जिगर ने आने के बाद फ्लाइट को रोक के कहा, रुक जा, इसमें मेरा गुलाम बैठा। जैसे ही रुक गई, ठहर गई, मुझे इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नोके कलम से निकले हुए वो प्यार के जुमले याद आ गए। वाह क्या मर्तबा गौस है,
बाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला। पढ़ लो, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सारों से कदमाला। गौसे आजम का प्यार का वास्ता रात के 2:30 बजे, रात के 2:45 बजे मैं आपको गौसे आजम का प्यार का वास्ता देता हूं। ईमानदारी से बताओ गौसे आजम से कौन कौन प्यार करता है? हाथ उठा के बताओ, सच्ची बात बताना। बिल्कुल गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले 4 आदमी जरा इस मजमे से खड़े हो जाओ जिनके दाढ़ी नहीं है कि हाँ हम गौसे आजम के प्यार में दाढ़ी रखेंगे। 4 आदमी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये झूठा वादा था क्या? खड़े हो जाइए चच्चा, खड़े हो जाइए। ये झूठा वादा था क्या दाढ़ी रखने? मतलब गौसे आजम के प्यार का झूठा वास्ता? बड़ी कड़वी लग रही होगी ना, अंदर से बड़ा तल्ख लग रहा होगा आपको कि मौलाना शकील ने क्या दिया। हो जाए 4 आदमी खड़े, गौसे आजम को दिखाने के लिए खड़े हो जाओ। माशाल्लाह एक पीछे खड़े हो गए, अल्लाह सलामत रखे। आपके तो है चचा, जिनके नहीं है वो, जिनके नहीं है वो खड़े हो जाओ गौसे आजम के प्यार में। 4 आदमी खड़े हो रही है, 4 आदमी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ गौसे आजम के प्यार में। यही गुलामी है, यही गुलामी है। गौसे देखो अब भी नौजवान है, अब भी नौजवान है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाय हाय हाय, तुम चलोगे शरीयत बचाने? जो दाढ़ी को कटने से नहीं बचा सकते वो शरीयत बचाने चल रहे हैं। हम बचाएंगे शरीयत। ये सब खोखले वादे हैं, ये सब खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं। गौसे आजम से प्यार करने वाले के 4 नहीं खड़े हो सकते। ये नौजवान बच्चे हैं, अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे। ये हमारा आपका मुस्तकबिल है ये। मगर ना, सच बात करने लगा हूं, अगर मौलवी ऐसी बातें करे ना, यार किसे बुला लिया था, मजा नहीं आया, किसे बुला लिया था, बड़े अंदर से काट रहे होंगे, कठिन, बड़े कड़वी से लग रहे होंगे। यही है असल, यही है असल। तकरीबन 1000 वाक़े मुझे याद हैं और बड़े मीठे, बड़े प्यारे। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुना सकता हूं, लुभा सकता हूं, प्यार में अलग अंदाज, आप पर रंग अलग देख सकता हूं। मगर असल ये है, इनकी जरूरत है। आज तुम्हें लोग मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, तुम्हें लोग मिटा रहे हैं। तुम्हें कभी तबरेज के नाम पे, कभी पहलू खान के नाम पे, कभी किसी के नाम पे तुम्हें कुचला जा रहा है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, तवज्जो है, सुनो सुनो सुनो, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस चचा 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 सुनी सुनी सुनी, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मुझे देखें, सुनी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, जब लोग ना नबी के प्यार से अलग हो जाएंगे ना, शरीयत से दूर हो जाएंगे, तवज्जो है, तो उस वक्त के दौर के कुतब अब्दाल होंगे ना, अल्लाह उन्हें हुक्म देगा कि पकड़ के इनके सर को ना जालिम बादशाह के आगे डाल दो ताकि कुचल डालेंगे। तुम अपनी हिफाजत करने चले। मेरा चैलेंज है, 60% नहीं 70% नौजवान ऐसे हैं, ये उलमा बैठे, 70% नौजवान ऐसे हैं जो मोबाइल ने बर्बाद कर दिया उनकी जिंदगी को और कुरान पढ़े हुए नहीं है। कैमरा दिखा रहा है, ईमानदारी से जितने नौजवान कुरान पढ़े हुए हाथ उठाना, सिर्फ वही हाथ उठाना जो कुरान पढ़े हुए हैं। जितने कुरान पढ़े हुए हैं, जितने कुरान पढ़े हुए हैं, बोलो 70% गायब है। क्या तुम अपने कौम के आलिम के पास नहीं आ सकते? सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज में 10-10 हजार रुपए फीस भर सकते हो। किसी आलिम को 500 रुपए देके, किसी मौलवी को अगर 1000 रुपए दे दो तो तुम्हारा कलेजा निकल जाता। कुरान को पढ़ने के लिए, शरीयत को पढ़ने के लिए तुम्हारे घरों में गरीबी आ जाती, कुरान पढ़ने के लिए। कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे तुम गरीब हो जाते हो। कॉलेजों के नाम पे 10-10 हजार रुपए तुम्हारे निकल रहे हैं। और एक बात और कहूंगा अपने उलमा से हाथ जोड़ के, मैं आपसे भी कहूंगा, आप मुझसे सब बड़े हैं, सब बड़े हैं, मैं आपका बच्चा हूं, मगर एक बात जरूर कहूंगा, अब ना इमामत पे ना जोहर की पढ़ा के असर तक वहां मत लेटो कमरों में। आसिफ भाई बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हजरत आदम से लेकर मेरे नबी तक कोई नबी ऐसा गुजरा जिसने तिजारत नहीं की, ये काम नहीं किया। क्यों इतने भोले बन गए हो? क्यों इस कौम की नौकरी करने लगे हो?
छोड़ दो 5-5 हजार की ये इमामत खत्म करो। ये कौम तुम्हें खुद बुलाएगी। फजर की नमाज पढ़ो, जोहर तक तिजारत करो। हमें तो पढ़नी है, अपनी भी पढ़नी, जाके पढ़ा दो, फी सबीलिल्लाह पढ़ा दो, फिर तो और कदर की निगाहों से देखेगी। मगर ये कौम को कम थोड़ी है। अगर कोई मौलवी तिजारत कर ले तो उसके पेट में दर्द है कि क्यों कर रहे हो आप। सारे नबियों ने तिजारत की है, कोई ना कोई काम किया। नमाज अपनी पढ़नी है, काम छोड़ो, नमाज पढ़ाओ मस्जिद में आकर। मगर इस 5,000 में इमामत मत करो आप, छोड़ दो इन 5,000 की इमामतों को। तिजारत की तरफ आइए, पलट जाइए, और अल्लाह ने 10 बरकतें रखी है तिजारत। आओ पलट के तिजारत करो सारे के सारे मौलवी, देखो फिर जिंदगी में बदलाव। अब सुने करना क्या है हमें मदरसों में। एक झूठा वादा नहीं, सच्चा वादा। मेरे यूपी में किसी खित्ते पे अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए आसिफ भाई, तो मैं 1 रुपए से लेके 1 लाख तक देने तैयार हूं। फोन पे गूगल पे का जमाना, यही ट्रांसफर करने तैयार हूं। मगर एक यूनिवर्सिटी ऐसी बना लो। कैसी? अब सुन, ऐसी यूनिवर्सिटी बना लो कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा बच्चा कारी बने, हाफिज बने, आलिम बने, मौलवी बने, मुफ्ती बने, और वहीं तुम्हारा बच्चा बैठ के खून पे रिसर्च करता हुआ नजर आए। आज हमारे बच्चे या तो खाली मौलवी हैं साहब, बाकी कुछ नहीं है उनके पास, या खाली कॉलेजों में जाके इंजीनियर बन गए, चोटे बन गए। MBBS की डिग्री करके चैम्बर में बैठ गया तो गरीबों का गला घोट रिया। एक तरफ बच्चा आलिम होना चाहिए, एक तरफ बच्चा MBBS की डिग्री करके चैम्बर में बैठना चाहिए। एक तरफ बच्चा आलिम हो, एक तरफ बच्चा इंजीनियर हो, एक तरफ बच्चा आलिम हो, एक तरफ बच्चा प्रोफेसर हो, एक तरफ बच्चा आलिम हो, एक तरफ बच्चा IAS अधिकारी हो। बताओ ये कौम, ये पूरी दुनिया तुम्हें फख्र की निगाहों से देखेगी नहीं देखेगी? अच्छा सोचो ना, जरा दिल में सोचो, आलिम हो, मुफ्ती साहब हो, और फिर MBBS हो, सर्जन हो, MS हो, ऑपरेशन करता हुआ नजर, ईमानदारी से बताओ ना, वो किसी गरीब का गला काटेगा? ये इधर मेडिकल से दवा जा रही है और वापस होकर फिर वहीं आ रही है, ये होगा? ये होगा? क्यों नहीं बनाते अपने बच्चों को MBBS? क्यों नहीं बनाते जज? क्यों नहीं बनाते IAS अधिकारी? बच्चों को IAS अधिकारी बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बेटे को आलिम बनाओ। जहां तुम 1-1 लाख की फीस भर सकते हो, वहीं अपने बच्चे को एक मुफ्ती रखने के बाद आलिम बनाओ। अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए हैं, और तीनों बेटों के लिए तीनों को आलिम, और अल्हम्दुलिल्लाह CBSE बोर्ड के कॉलेज से पढ़ने, और एक मुफ्ती का इंतजाम किया मैंने खुद, मुफ्ती का इंतजाम, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मुफ्ती भी बनेंगे, और MBBS की डिग्री भी करानी है। मेरी जिंदगी रह गई। यही तो कौम तक पैगाम पहुंचेगा। पटना एयरपोर्ट पे ना, जैसे फ्लाइट में मैंने एंट्री की ना, तो जब मैंने देखा तो वो पायलट अपना बैग लेके अंदर आ रहा था, नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा पटना से दिल्ली ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है।